तो x माइनस 1 इंटू माइनस आयोटा रैशनलाइज कर दिए, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस आयोटा इंटू आयोटा, तो यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ पे y आ जाएगा। अरे ये क्लियर है? इसको रियल को बिलोंग करना है तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 होना पड़ेगा और y को कहां से कहां लाई करना पड़ेगा, 0 से 1। ये क्लियर है क्या? हाँ सर। चलो नेक्स्ट बोलो। भाई नेक्स्ट बोलो, डाउट है किसी को? बोलो। सेकंड क्या हो, नहीं किया है क्या? सर सेकंड। भाई डाउट पूछ लो, कौन सा करें? सेकंड। सेकंड वाला बताओ तो कैसे करना है सेकंड वाला, कोई है क्या बताने वाला? श्रेया बताएगी? श्रेया बोलती नहीं। 2iz है ना प्लस 2c इंटू 1 प्लस आयोटा इक्वल टू 0 है ना। क्या निकालना है? z का वैल्यू। अरे हाँ या ना? हाँ सर। तो बस नहीं सॉल्व हो रहा तो इमेज नहीं दिख रही यार। वही मैं शीट है क्या यार? हाँ शीट से मैं करते ज्यादा अच्छा रहता, आंखें दुख जाएंगी इसमें तो। हाँ भाई, हाँ भाई बोलो, चलो कैसे करें बताओ, है क्या कोई? कैसे करें बताओ? मॉड जेड स्क्वायर तो अपने लिए काम का ही नहीं है ना, क्या लिखना पड़ता है अपने को? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से कर दे, ये सही रहेगा नहीं रहेगा सही? अरे हेलो। हाँ सर। हाँ सर। अरे ऐसे भी तो देख सकते हो कि मॉड जेड स्क्वायर है और प्लस 2c है, ठीक है, प्लस 2c आयोटा। कमन गाइस इंटरेक्ट तो करो, यही है ना सिस्टम। तो क्या लिखा है बोलो? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2c। कमन गाइस बोलो, सी रियल ध्यान देना, ठीक है। 2c आयोटा माइनस क्या होगा बोलो? 2i इंटू एक्स प्लस आयोटा भाई। Come on guys, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2c प्लस 2y है ना। और यहां क्या बन गया बोलो? 2c I minus 2ix 2ix। अरे हाँ या ना? हाँ सर। अब इसको जीरो होना है ना। जीरो कैसे हो सकता है? ये जीरो और ये जीरो है ना, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 2c आ गई ना x की वैल्यू। तो अब यहां डाल दो एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 2c प्लस बोलो भाई प्लस सी स्क्वायर इक्वल 0 है ना। अभी क्वाड्रेटिक है ना, क्या होगा? -2 प्लस माइनस बोलो बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अरे चमकता है। तो ये कट गया ना सारा 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 सारा, क्या आ गया बताओ? -1 प्लस, कम ऑन गाइस, 1 माइनस 2c माइनस सी स्क्वायर। अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ हाँ सर। सर। ये किसका वैल्यू आया है? y का। z क्या होगा? x प्लस आयोटा y ना। तो z क्या होगा बोलो? c प्लस आयोटा इंटू। अरे क्लियर है क्या ये चीज? बोलो भाई। हाँ सर। हाँ। क्लियर है? चलो रैप करें, नेक्स्ट बोलो। रैप करूं? सर एक मिनट। रैप करें? हाँ सर। प्रियंका हो गए सारे लेक्चर? बचे हुए हैं अभी पीएनसी वाले? सर 2 बचे मेरे, मतलब मैं स्टार्टिंग से सब कुछ देखा बट 2 बचे। कोई बात नहीं,
सबसे अच्छा मुझे आदित्य कुंटे का लगा, रात मतलब 2-3 बार फोन किया उसने डाउट पूछने के लिए, बहुत अच्छा लगा। हाँ नेक्स्ट। और यार चर्चगेट वाले बच्चे आप लोग यार पूछा मत करो ना, सिर्फ कॉल करूं क्या, सीधे कॉल किया करो यार, ठीक है, बिंदास कॉल किया करो यार। रात में से कितने, एक बार 11:30 बजे कॉल किया कुंटे ने मुझे तो। थर्ड क्वेश्चन बोलो, नहीं मैं क्या, तुम बोलो, डाउट बोलो, नेक्स्ट बोलो, सेकंड फर्स्ट हुआ, पूछो पूछो पूछो, फर्स्ट सेकंड हो गया, नेक्स्ट बोलो। सर 6 फिफ्थ वाला इज ए गुड क्वेश्चन। तो आप अगर नहीं भी पूछते तो मैं करता, बिकॉज ये जेई मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहता है ऐसा क्वेश्चन। मॉड Z3 इज इक्वल टू 4। देखो मैंने आपको बताया कि मॉड दिखते ही क्या सोचना चाहिए, ZZ बार वाला सिस्टम। हाँ, और एक और चीज सोचने को कहा था मैंने, ऑब्जर्वेशन करने को। ये 4 जो लिखा है क्या मीन कर रहा है 4? Z1 mod स्क्वायर। हाँ जी वापस बोलिएगा। Z1 का mod का स्क्वायर। हाँ मतलब Z1 बार लिखा है ना। हाँ सर। 9 क्या लिखा है, Z2 बार लिखा है ना। हाँ सर। 16 क्या होगा, Z3 बार लिखा है ना। अरे समझे क्या बेटा, तो क्या आ गया बाहर, Z1 Z2 Z3 बाहर आ गया ना बच्चा। और यहाँ क्या लिखा है, Z1 बार प्लस Z2 बार प्लस Z3 बार, बोलो हाँ या ना। अभी मॉड इज डिस्ट्रीब्यूटिव, तो मॉड Z1 मॉड Z2 मॉड Z3 इनटू मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, बिकॉज कंजुगेट का मॉड और मॉड का और मॉड दोनों वैल्यू क्या होती है, सेम होती है ना। अरे इसने सुनो प्लीज रिफिल भर, इंक भर दो ना। ये दोनों 3 पेन। हाँ इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। इसमें एक और तरीका अप्लाई किया जा सकता है, Z1 Z2 Z3 बाहर ले लो तो भी हो जाता, ठीक है, सेम ही तरीका था। नेक्स्ट बोलो कौन सा करना है? सर 6। हाँ 6th इज अ बैड, not bad question but not good question. I will solve 6th question. रब करें इसको। सर एक मिनट। 6th वाले में कैसा है ना कि आप कितना भी माथा पचीसी कर लोगे, जेड कट नहीं रहा होगा आपका, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगाने के लिए। रब करें? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। 6th वाले में प्रॉब्लम ये आती है मैक्सिमम कि चमकता नहीं है, कि मतलब जो 6th क्वेश्चन की जगह मैं एक मान लो ये क्वेश्चन देता है Z-1 प्लस Z+1, ठीक है, इसका मैक्सिमम वैल्यू या इसका, हाँ इसका मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते बताओ? ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी कैसे करते बताना बेटा? Z-1 प्लस -1 माइनस Z, ऐसे लिख देते। और ये क्या होता है इक्वल टू, बोलो Z-1 -1 माइनस Z। क्लियर है क्या? ये कट जाता क्या हो जाता, 2 से बड़ा। अरे ये क्लियर है क्या? हाँ वैसे इसका ज्योमेट्रिकल अप्रोच भी मालूम है आपको, क्या ज्योमेट्रिकल अप्रोच है? अगर 2 पॉइंट्स है ना, -1, 0 1, 0, अरे आर फिर से बोला है ना मैंने क्लास के लिए, तो अभी नहीं बोला था क्या? बोला है। ठीक है, तो अभी आपको सिखाया था मैंने ज्योमेट्रिकल अप्रोच, याद करिए कि ये कोई पॉइंट है ना P, और ये S1 S2 है ना, तो PS1 PS2 जो होता है उसका मिनिमम वैल्यू क्या होता है बताओ? PS1 प्लस PS2 का याद है, उस दिन हमने लिखा था ना PS1 प्लस PS2 की मिनिमम वैल्यू क्या हो रही थी? ग्रेटर देन इक्वल टू S1 S2। हाँ ग्रेटर देन इक्वल टू S1 S2 है ना, तो मिनिमम वैल्यू क्या थी? S1 S2। कब होती है ये, कब होगी? When P lies on point line. P lies on लाइन S1 से लेके, हाँ सेगमेंट S1 से लेके S2, यही ज्योमेट्रिकल अप्रोच है ना। अब इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है ना, ये क्वेश्चन जिस भी मूर्ख इंसान ने बनाया है, एक्चुअली ये क्वेश्चन ऐसा कभी एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है,
ये ट्रिक क्वेश्चन है और IIT एडवांस कभी ट्रिक्स नहीं पूछती है आपसे. इट्स अ ट्रिक क्वेश्चन, सो आई डोंट लाइक दिस क्वेश्चन एक्चुअली स्पीकिंग. ठीक है, इसी की बात करनी है. हाँ सर. अरे बोलो भाई हाँ ना. सर अंदर इसको है ना ना मैं, 3. अबे तो 3 तो मोड बाहर के निकाल अंदर है. सकती है ना. अबे 3 तो बाहर निकाल सकती है. अच्छा हाँ सर. ओके. ठीक है. नाउ द थिंग इज दिस ना, द प्रॉब्लम हियर इज नथिंग बट दिस. ये आपको समझना पड़ेगा कि मेरे मन में यही चल रहा है, तो आपको समझ में आ सकता है, नहीं तो नहीं समझ में आएगा. मेरे मन में यही चल रहा है. ये बात चमकती है. सर. हाँ सर. हाँ सर. है ना. अब इस चीज का मिनिमम वैल्यू कब आएगा? इस चीज का मिनिमम वैल्यू कब आएगा बताओ? इस चीज का मिनिमम वैल्यू कब आएगा बोलो? जब कोई पॉइंट उस लाइन सेगमेंट पे लाई करे. बहुत अच्छा. तो इस पे किसी भी पॉइंट के लिए इसका मिनिमम वैल्यू आएगा, यस और नो? हाँ सर. यस सर. यहाँ के किसी भी पॉइंट के लिए मिनिमम वैल्यू आएगा ना. वैल्यू तो फिक्स है ना. कितनी वैल्यू है? 1 है ना वैल्यू. और हाँ. इसका मिनिमम वैल्यू कब आएगा? z-1 के मॉड का मिनिमम वैल्यू कब आता है? अरे z-1 के मॉड का मिनिमम वैल्यू कब आएगा? जब z1 पे होगा. ये बात चमकती है. इसका मिनिमम वैल्यू कब है? यहां से यहां में है. इसका मिनिमम वैल्यू कब है? यहां पे है. ये बात चमकती है. हाँ सर. हाँ हाँ सर. सर. तो पूरे सिस्टम का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? इसका और इसका इंटरसेक्शन. हाँ सर. तो कब आएगा बताओ? इसका मिनिमम वैल्यू सेम पॉइंट पे आ रहा है ना. कब आ रहा है? z=1 पे आ रहा है ना. हाँ सर. तो क्या आ गया आंसर? 2. ये चीज क्लियर है क्या? तो दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं. एक तो ऐसे वाले जहां पे आप खेल कूद के जेड को काट पाइएगा, और एक ऐसे वाले जहां पे जेड नहीं कटेगा, लेकिन दोनों में कंसेप्ट सेम रहेगा. कंसेप्ट क्या रहेगा? S1 S2 सेगमेंट के बीच की बात हो रही होगी. ये बात चमकती है क्या? हाँ सर. कॉपी करो नोट्स में. वेरिएशंस इन ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी. अरे ये चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ सर. अब कोई चाहो तो कैलकुलस से डिफरेंशिएट वगैरह करके भी कर सकते हो कि मतलब एक पॉइंट है, उसका डिस्टेंस 1,0 से, मतलब डिफिकल्टी आएगा. ये ज्यादा आसान है. सर बट फिर आपको कैसे सोचा कि वो उसको ब्रेक किया आपने 2z क्योंकि मेरा बेस स्ट्रांग है. मेरा बेस मालूम है कि कॉम्प्लेक्स इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है तो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी है. अब मुझे मालूम है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी होने के लिए z शुड कैंसल आउट टाइप से, है ना. तो मेरे को ये ध्यान था कि PS1 प्लस PS2 S1 S2 से बड़ा होता है. तो ये लगाने के लिए यहां और यहां का कोएफिशिएंट. ठीक है, नेक्स्ट बोलो. सर आपने कैलकुलस का जो बोला वो मैं समझा नहीं, वो पॉसिबल कैसे है करना? डिफरेंशिएट करके. उसमें पहले आपको ये मानना पड़ेगा, ये तो आपको मानना पड़ेगा. तो उसमें पहला सॉल्यूशन, उसमें जो पहला अप्रोच ये रहेगा कि आप ये मानोगे दिल के अंदर से कि हाँ ये बात तो सर सही कह रहे हैं कि वो पॉइंट यहां नहीं हो सकता है. ऑब्वियसली ये तो मानोगे ना आप कि 3 टाइम्स PS1 प्लस 2 टाइम्स PS2 की बात को जो मिनिमाइज करनी है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे पॉइंट नहीं हो सकता है, वो लाइन पे ही होगा. बताओ कैसे? ऑब्वियस ही बात है ना. अगर पॉइंट मान लो कहीं भी पॉइंट यहां लूंगा मान लो बीच में, ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है कि ये जो डिस्टेंस आएगा मेरा, अगर ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी से देखा जाए तो कैसे बताऊं मैं तुमको? बिना ट्रायंगल इनइक्वालिटी के भी देख सकते हैं लॉजिकली कि PS1 और PS2 पॉजिटिव लॉजिक है. मैथ्स में लॉजिक नहीं होता ना. मैथ्स में लॉजिक नहीं होता ना. अपन साइंस नहीं पढ़े ना, अपन परफेक्ट मैथ्स पढ़ रहे. मैथ्स में लॉजिक नहीं होता. देखो कैसे होता है कि अब ये चीज सिंपल सी बात तुम देख सकते हो यहाँ से कि 3 टाइम्स PS1 प्लस 2 टाइम्स PS2 को मिनिमाइज करना है. ठीक है, तो ये जो P है अगर ये ऊपर जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है जो PS1 रहेगा तुम्हारा किसी मोमेंट पे, वो इस लाइन पर आने वाली वैल्यू से तुम छोटी प्रूव कर सकते हो, बड़ी प्रूव कर सकते हो. ये बात चमकती है क्या? हाँ.
हाँ सर। ये बात आप चाहो तो ज्योमेट्रिकली यू कैन ट्राई टू प्रूव कि फॉर एनी मोमेंट दिस पॉइंट पे जो डिस्टेंस आएगा और जो दिस पॉइंट पे डिस्टेंस आएगा, ऑब्वियसली माय स्टेटमेंट टू यू इज कि दिस विल बी ऑलवेज बड़ा देन इक्वल टू 3s1p प्लस 2s2p. First thing you have to understand this thing. ये बात चमकती है? हाँ सर। अगर ये भी नहीं चमकती है तो ठीक है, हम टोटली मैथ्स में चले जाते हैं. 3 इंटू डिस्टेंस फॉर्मूला x-1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस बोलो 2 इंटू 2 रूट x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. अब ये तो मानोगे ना, ये भी नहीं मानोगे. x एंड y आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ना बेटा. हाँ x सर। एंड y आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ना, तो यहाँ का y मैं गैप कर सके ऐसा लिख सकता हूँ ना, बोलो है ना. हाँ सर। अब तो हाँ सर। डिफरेंशिएशन की जरूरत ही नहीं है आपको. इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू निकालना है जब x कहां से कहां लाई कर रहा है. आप इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू निकाल, इसको तो निकालना आता है ना, मॉडुलस का मिनिमम वैल्यू. इसका मिनिमम वैल्यू कहां पे लाई करेगा, निकालने आता है ना इस टर्म का मिनिमम वैल्यू. तो बोलो नहीं आता है. हेलो. आता है सर। अरे इसका ग्राफ बनाने आता है ना अपन को. इस फंक्शन का ग्राफ बनाने नहीं आता क्या रे. 1 और 2 पे वैल्यू कितनी है, 2 पे 3 है और 1 पे कितनी है, 2 है. ये ग्राफ सीधे बनाने नहीं आता है. इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई ना. हाँ सर। हाँ सर। एक बड़े में क्या किया मैंने, 2 आ गई. 2। अरे ये क्लियर है क्या. हाँ सर। मैं ये ऐसे लिख पाया क्योंकि ये y जो था ना वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था. ये बात चमकती है क्या. हाँ सर. बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट. दिस इज गोइंग टू हेल्प यू लॉट. नेक्स्ट बोलो. हाँ भाई नेक्स्ट बोलो, चलो नेक्स्ट बोलो. हाँ? कौन सा 7वां बनाना. इसको देखना, Z1 को Z1 -1 लिख, Z2 को Z2 -2 लिख, Z3 को Z3 -3 लिख. तो तेरा एज अ होल कितना आ गया अंदर में, 6. ये बात चमकती है. हाँ. अब दिस विल बी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी से लेस देन दिस. अरे बाबा हाँ या ना. दिस. अब दिस इज गिवन टू बी लेस देन 1 2 3 प्लस 6. ये बात चमकती है. हाँ. अरे हाँ 6 छोटा हो तो ये 12 से बड़ा हो गया ना. और ऑब्वियस ही बात है कि 6 से बड़ा ही होगा ना ये तो यार, बिकॉज 6 में कुछ जोड़ ही रहो ना हर बार. और ये चीज क्लियर है क्या. हाँ सर. नेक्स्ट बोलो. 8। हाँ 8th वाला अगेन. ये दोनों कॉपी कर लो. कॉपी कर लिए. नहीं सर, 1 मिनट। रब करें. हाँ सर। एट्थ वाला O 3,0 O A 0,-1 और C 3,2. ये ना सारे ज्योमेट्रिकल क्वेश्चंस हैं.
और ये O है, ये A है, ये B है और ये C है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि ऐसा Z ढूंढो जिसका डिस्टेंस चारों पॉइंट्स जो लिखा हुआ है Z-1, मतलब एक पॉइंट P बताना है हमको, सच दैट क्या मिनिमम हो, PO प्लस PA। अरे ये बात चमकती है श्रेया। हाँ सर। PO प्लस PA प्लस PB प्लस PC को क्या करना है, मिनिमाइज करना है, ठीक है। तो P तो कहीं भी हो सकता है ना बेटा। हाँ सर। अपन मान लिए कि चलो P यहां पर है, ठीक है। तो अब मैंने ये फिगर बना दिया, ठीक है। तो अब तुम मुझे बताओ, अगर P यहां पर है तो तुमको क्या मालूम है, PO प्लस PB किससे बड़ा होगा हमेशा, OB से बड़ा होगा ना। हाँ सर। ऐसे ही बोलो, PA प्लस PC किससे बड़ा होगा, AC। AC से बड़ा होगा ना। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कब होगी, PO प्लस PB की मिनिमम वैल्यू कब हो सकती है, इफ PO प्लस OB का वैल्यू क्या हो जाए, OB हो जाए। और इसकी मिनिमम वैल्यू कब हो सकती है, जब PA प्लस PC की वैल्यू AC हो जाए। तो अगर जब दोनों ही मिनिमम हो जाएंगे अपने अपने सिस्टम में, तो P फाइनली क्या बन जाएगा, डायगोनल का इंटरसेक्शन। P इज फाइनली इंटरसेक्शन ऑफ, बोलो बेटा, डायगोनल OB एंड AC का इंटरसेक्शन। क्लियर है। हाँ सर। ठीक, नेक्स्ट बोलो। हाँ बोलो। सर हमने इसमें ऐसे ज्योमेट्रिकली देखा ना, तो हम लोगों ने जब इसके पहले वाला किया था, तो हम लोगों ने इसमें वो बनाया था ना पैर, मतलब ट्रायंगल इनइक्वालिटी के लिए। तो यहाँ भी तो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी बनाया ना बेटा, लिखा नहीं मैंने, बस PO प्लस PB का ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी तो बनाया मैंने, PA प्लस PB, PO प्लस PB बड़ा देन OB। यहाँ भी तो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी बनाई मैंने। हाँ मतलब वो है, लेकिन मैं ये पूछा था कि पता कैसे चलेगा कि कौन सा पैर में मतलब बनाना है, क्योंकि मैंने जब बनाया था तो मेरा आंसर 3 भी आ रहा था एक उसमें। सही बात है। तुम पिछले वाले क्वेश्चन में कह रहे हो ना, इस वाले क्वेश्चन में कह रहे हो, यही वाले क्वेश्चन में सर। हाँ देखो दिक्कत क्या है कि ये ना आपको पहले फिगर बनाना चाहिए था। आप एक बार फिगर बनाते हैं तो आपको चमकता कि जो P होगा ना वो डायगोनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट ही हो सकता है, तो आप OB की ओर चलते, ऐसे आप नहीं कर पाओगे ना फिर। अच्छा मतलब एक ऐसा बार तो आपको बनाना ही दिखेगा। पड़ेगा। हाँ हाँ ठीक है सर। नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट। 9th वाला 1 प्लस आयोटा A बाई 1 माइनस, ये तो सिंपल लग रहा है, इज इक्वल टू Z। Z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर विथ मॉडुलस 1। हाँ जी, अगर मान लो ये नहीं भी दिया रहता है ना, आप यहाँ पर डायरेक्टली मॉड Z1 प्रूव कर सकते हो। मान लो इसमें क्वेश्चन दूं मैं, पहला क्वेश्चन, प्रूव दैट मॉड Z इज 1। बताओ कैसे करोगे, दोनों तरफ मॉड लेके। दोनों तरफ मॉड लेके, लेकिन A पे कमेंट Z बार से मल्टीप्लाई। फंस सकता है क्या, हमको A के बारे में मालूम है क्या, A कॉम्प्लेक्स है कि रियल है। नहीं सर। फिर आप जो दोनों साइड मॉड लेने की बात कर रहे हो वो तब ट्रू होता है ना जब A बिलोंग्स टू रियल। क्वेश्चन में मेंशनड ही नहीं है रियल है कि नहीं है, लेकिन वो बोल रहा है कि इक्वेशन इन A, तो आई कैन नॉट डू दैट ना, मैं दोनों साइड मॉड नहीं ले सकता हूँ। ठीक है, क्लियर है। तो हम प्रूव नहीं कर सकते मॉड Z इक्वल टू, मॉड Z इक्वल टू 1 दिया हुआ है, फाइन, चलो ठीक है, मॉड Z 1 दिया हुआ है। तो क्या बोल रहा है ये इक्वेशन का रूट निकालना है। तो इस इक्वेशन का रूट निकलेगा कैसे, मेरे पास बस इतना आएगा, मैं दोनों साइड मॉड लूंगा तो मेरे पास क्या आएगा बोलो, इज इक्वल टू, और इतना क्लियर है क्या। हाँ सर। अरे कोई बोलेगा क्लियर है इतना,
हाँ सर So, हाँ मैं कभी भी वेरिएबल के साथ आयोटा पसंद नहीं करता है, तो मेरा क्या बनेगा, माइनस आयोटा बन जाएगा ना यहाँ पे। और जो ही ऐसे लिखता हूं मेरे को एक फायदा आता है। क्या फायदा आता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हाँ, कुछ लॉजिक। ये आपको चमका, पहले क्या किया मैंने, आयोटा बाहर निकाला, 1 बाय आयोटा को माइनस आयोटा लिखा, माइनस को खत्म कर दिया। अरे ये बात चमकती है। हाँ सर हाँ इसका सर मतलब ए जो है वो कहां लाई कर रहा है, 0,1 बोलो भाई, और 0,1 -1 0,1 और 0,-1 से equal distance पे इक्वल डिस्टेंस पे। तो बताना चाहिए था ए रियल है यार, ये बहुत मतलब। तो जो सारे रूट्स होंगे इस इक्वेशन के वो कहां लाई करेंगे हमेशा, x axis जो सारे रूट्स होंगे वो हमेशा कहां लाई करेंगे, एक्सैक्ट तो एक्सैक्ट क्या आएगा, ऑल रूट्स आर real रियल, सर ऑल आपने रूट्स आर। मॉड्यूलस लेने के बाद क्या करे हो? मॉडुलस लेने के बाद, मॉडुलस ले लिया ना मैंने, तो उसके बाद क्या हुआ, मेरे पास क्या बन गया, a माइनस आयोटा इक्वल टू, मॉडुलस लेने के बाद ये बन गया ना मेरा सिस्टम, नहीं चमका? हाँ सर। इसका मतलब a इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर हु इज द डिस्टेंस फ्रॉम 0,1 एंड 0,-1 इज सेम। इसका मतलब a इज लाइंग ऑन द एक्स एक्सिस। a इज लाइंग ऑन द x एक्सिस। ठीक सर है, आप ऐसा क्यों बोल रहे थे कि इसमें ये रियल देना चाहिए, मॉड्यूलस आप क्यों नहीं लेने को बोल रहे थे? मैं अगर मॉडुलस ले लेता, ठीक है, तो ठीक है ना, बस इतना ही तो कर पाता मैं जब तक क्वेश्चन में नहीं दिया था कि मॉड 1 है, मैं इसका मॉड को, इसके मॉड को 1 + a² नहीं लिख सकता है ना। अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो मैं 1 + i आयोटा के मॉड को 1 + a² थोड़ी लिख सकता हूं। हाँ वैसे हाँ। अरे ये क्लियर है? हाँ सर हाँ सर तो यहां से प्रूव हो गया कि a बिलोंग्स टू real रियल। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर अरे ठीक है, हाँ सर नेक्स्ट बोलो। सर आप वापस बोलेंगे सेकंड लास्ट स्टेप में क्या किया? यहां पर कहां पर? हाँ नीचे, हाँ वही। यहां पर, हाँ सर यहां से यहां कैसे आया पूछ रही है? हाँ सर यहां से यहां, इसमें से आयोटा बाहर लिया, तो 1 + आयोटा a से आयोटा बाहर लेगी तो तेरा ये लिखा है ना, और 1 बाय Yes, आयोटा sir. को लिख दिया माइनस आयोटा + a की पावर 4। क्लियर है? हाँ सर ओके। अरे बोलो भाई, क्लियर है क्या? डाउट था सर, एथ वाला जो है ना उसमें तो मतलब क्वाड्रिलैटरल था तो 2 डायगोनल था, भी अगर पेंटागन दिया होता तो उसमें कैसे करते हैं? जो भी सिस्टम का सेंट्रॉइड होगा ना वहीं सब मिनिमम वैल्यू अचीव होगी। ठीक है, लेकिन उससे मतलब सारे डायगोनल्स पेंटागन में मतलब एक ही नहीं जगह। नहीं नहीं, सिस्टम का सेंट्रॉइड बोल रहा हूँ, सेंट्रॉइड है। वहीं होती है सब चीजें होनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट बोलो। अरे ये हो गया कि 10th वाला? ठीक है, हाँ सर हाँ सर अरे करना है क्या 10th वाला? नहीं ना, ठीक। और क्या था इसमें, वो वाला पार्ट ना, मैच द कॉलम वाला पार्ट, बोलो उसमें, बोलो चलो। मैच द कॉलम वाले पार्ट में डाउट्स बोलिए। हाँ बोलो, मैच द कॉलम वाले में डाउट्स बोलिए, चलिए बोलिए। सर उसमें सेकंड का आंसर शायद दिया नहीं है या क्लियर नहीं है। आंसर आया है बट चेक करना था। ये तो मुझे आंसर चमक ही नहीं रहा, आंसर लिखा कैसे गया है? 1 का 1 2 3 क्या है, कैसे लिखा हुआ है?
ऊपर का आंसर नीचे लिखा है। ठीक है, ये तो आपस में डिस्कस कर सकते हो ना आप। हाँ, जेड माइनस जेड प्लस वन इक्वल टू पाई बाई 4। तो पहले क्या करेंगे, पाइवट। क्या है पाइवट? अरे बोलो तो भाई, यही है ना पाइवट? हाँ सर। तो बोलो बेटा क्या आएगा, 1,0 0, अच्छा अरे यही है ना। तो अपने को दो पॉसिबिलिटी होती हैं, या तो ऊपर वाला हो सकता है ना, हाँ सर। और या तो नीचे वाला। लेकिन क्वेश्चन में तो रिक्वायर्ड ही नहीं है, क्वेश्चन में सीधा। हाँ, तो अभी आप इसमें तो हमेशा आपको मालूम है ना, हमेशा क्या आएगा आपका पाई बाई 4 ही है ना एंगल। मैं तो आपको ये भी बता सकता हूँ साथ साथ, वो देख लेते हैं ना क्या अंतर पड़ता है। आप लोग कंफ्यूज, कल बहुत लोग पूछे डाउट, सर ये मेजर आर्क माइनर आर्क। भाई एंगल अगर एक्यूट है, कोई डाउट ही नहीं है ना यार। भाई आप देखो ना, आप जेड बना के देखो आपका कैसा आ रहा है, कौन किस पे घूम रहा है बताओ। 1 माइनस जेड पे ये घूमा है ना, -1 माइनस जेड, बोलो हाँ या ना। तो कौन सा आ रहा है, ये वाला सर्कल आ रहा है ना। हाँ सर। हाँ सर। लेकिन पार्ट कौन सा आ रहा है सर्कल का, ये वाला पार्ट आ रहा है, बड़ा वाला, बड़ा आर्क। बड़ा आर्क एंगल एक्यूट है तो बड़ा आर्क, एंगल एक्यूट है तो बड़ा आगे बोलो, कॉलम 1 बोलो, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे हो गया है। हाँ सर। हाँ सर। और क्या दिया था मैंने होमवर्क? सेक्शन डी। सेक्शन डी। चलो बोलो सेक्शन डी बोलो, सेक्शन डी बोलो। D5। आई थिंक बहुत कम लोग करके आए हैं, फिर ठीक है कर दो ना। D5 x इक्वल टू 1 प्लस आयोटा रूट 3, y इज इक्वल, DMT से नहीं सोची, और z इक्वल टू 2। तो x की पावर p प्लस y की पावर p। सर पार्ट 2 का D5। अच्छा मैं पार्ट 1 का बोल रहा हूँ, पार्ट 1 बोलो। D5 D6 D7। हाँ सर कर दो पार्ट 1 का D5 कर दे। तो 1 प्लस आयोटा रूट 3 की पावर p प्लस 1 माइनस आयोटा रूट 3 की पावर p इक्वल टू 2 की पावर p। बोलो हाँ या ना। अभी 1 प्लस आयोटा रूट 3 को मैं क्या सिखाया करने को, ये सिखाया ना मैं, तो ये और ये कट गया है ना। अब ये क्या लिखा है, 1/2 प्लस रूट 3/2 आयोटा क्या होता है बोलो, e की पावर i पाई बाई 3 इंटू p है ना। हाँ प्लस बोलो e आयोटा, कम ऑन, -π/3 हाँ इक्वल टू 1। अब ये क्या होता है बताओ, 2 cos p पाई बाई 3 इज इक्वल टू, अरे बोलो है ना। हाँ सर। ठीक है, अब अगर p प्राइम है तो कोई भी प्राइम नंबर लो, cos p पाई बाई 3 इक्वल टू 1। कोई भी प्राइम जो नंबर जो होता है, अभी इंपॉर्टेंट बात है, आप लोग भूल जाओगे मुझे मालूम है, बट ध्यान रखना, एनी प्राइम ग्रेटर देन 5 का फॉर्म हमेशा 6s प्लस माइनस 1 होता है। फॉर ऑल द प्राइम्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5, जो प्राइम का फॉर्म होता है वो 6s प्लस माइनस 1 होता है। वाइस वर्सा ट्रू नहीं है, लेकिन अगर 5 से बड़ा या बराबर कोई भी प्राइम लोगे तो 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर प्लस माइनस 1 रहता है, मतलब प्लस 1 या प्लस 5 रहता है। तो प्लस 5 वाले को 6 की माइनस 1 लिखा जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, यूज आता है एग्जाम में, स्पेशली एडवांस में। आई होप ध्यान रख सकते हो। कोई भी प्राइम नंबर जो 3 से बड़ा होता है उसका फॉर्म कैसा होता है, 6s प्लस माइनस 1। आप चेक करो ना मन में। 37 6 से कितना आगे है, एक आगे, प्लस 1 41 एक पीछे। ये बात चमकती है, लेकिन वाइस वर्सा ट्रू नहीं है। 25 प्राइम है क्या,
नहीं। ठीक है, तो सर p को मैं रिप्लेस कर, हाँ सर अगर इसका उल्टा ट्रू नहीं है तो ऐसी हाँ कोई नंबर दे दिया हो तो हम लोग कैसे बता सकते हैं, क्योंकि एक इसके आगे पार्ट नहीं 2 में भी एक था, तो फिर नहीं नहीं नहीं, ऐसे नंबर दिया है तो प्राइम नहीं बोल सकते, प्राइम बोला है तो ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, प्राइम पे आप प्राइम का चेक करने आपके फॉर्मूला पैदा नहीं हुआ अभी तक। ठीक है, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं होता ना कि हर साल एक कहा जाता कि सबसे बड़ा प्राइम नंबर ये है, ऐसा है, ऐसा होता ना। तो क्या बन जाएगा बताओ, 2s पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। अरे ये क्लियर है? और cos 2s प्लस पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 कितना होता है? cos पाई बाई 3, जो कितना होता है? हाफ। अरे ये क्लियर है क्या मुतासिम, क्लियर है ये? हाँ सर, सर इसमें एक्चुअली x माइनस ये 2 ध्यान ओमेगा है और y माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर है, तो वैसे भी हो जाता है। ओमेगा कर भी लिया, बाद में तो तेरा ये बचेगा ना। नहीं सर, नहीं बचता है। हाँ, कैसे बता, बोल। -2 गया, ठीक है, मेरे को बताओ ओमेगा की पावर p बचाओ, ओमेगा की पावर 2p बचाओ, इस पे कमेंट कैसे कर रहा है तू p प्राइम है पे? सर नेगेटिव साइन भी बचा बाहर। ठीक है, इस पे बता मेरे को, p प्राइम है, p 3 का मल्टीपल पर नहीं कमेंट कर रहा है, तो p प्राइम है, कैसे करेगा? सर ओमेगा की p को कॉमन लिया बाहर, ओमेगा की p को बाहर लिया कॉमन, ठीक है, और वो अंदर 1 प्लस ओमेगा हम्म। बोल। सर गलती हो सर गई इसको हम डायरेक्टली -1 लिख सकते हैं ना, ना, ओमेगा की पावर p प्लस ओमेगा ना, की, अरे हाँ बच्चे 3 का भाई, मल्टीपल, हाँ 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 ठीक है हाँ सर सही। ठीक है, इसलिए मैं पूछा, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान रखना। प्राइम नंबर 5 से बड़ा 6 से प्लस माइनस 1 होता है। रख करे, बोलो। सर वो ओमेगा रेज टू p प्लस ओमेगा रेज टू 2p लेके फिर p में केसेस ले सकते हैं ना, मल्टीपल ऑफ 3 केस प्लस 1। केस बनाना चाहे तो, अब तेरे को क्या मालूम कौन सा p जब प्राइम होता है। अब तेरा जो प्राइम होगा वो 3p तो नहीं होने वाला है, ठीक है, तेरा जो प्राइम होगा वो 3k तो नहीं होगा, ठीक है, तो प्राइम क्या हो सकता है, 3k प्लस 1 या 3k प्लस 2, दोनों डाल के केस बना के कर सकती है। हाँ सर। एक केस तेरा हट जाएगा, वो 3p वाला, ठीक है। एनीवे यार ध्यान रखो ना यार, अब करूँ क्या मैं इसको? नहीं सर, एक मिनट। सर मैं D3 में कहाँ गलत कर रहा हूँ समझ नहीं आ रहा, आंसर मैच नहीं कर रहे। D3 कौन सा D3? सर इसी का पार्ट 1 का। मैं तो पहले भी दिया था, तुम लोगों ने सॉल्व भी किया था, 32 आंसर आया था, वही तो क्वेश्चन है। 1 प्लस ओमेगा पहला टर्म बन जाएगा तुम्हारा -2 ओमेगा, हाँ दूसरा बन जाएगा -2 ओमेगा स्क्वायर, हाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया? 4। हो गया? सर जब nth टर्म के लिए लिखते हैं तो नहीं, सुनो तो पहले, हमारे पास 2n फैक्टर्स है ना, हाँ तो हर कपल फैक्टर की वैल्यू कितनी है, 4 है ना, हाँ हो गया ना, आंसर होगा 4 की पावर n ना। नहीं समझा? सर हर बार वो 3 का मल्टीपल पावर आएगा, वो नहीं समझा क्यों ऐसा होगा। हर बार 3 का मल्टीपल मतलब पहले हमारा स्क्वायर और ओमेगा की पावर 1 और स्क्वायर आ गया पहले दो ब्रैकेट्स में, इसलिए ओमेगा क्यूब 1 हो गया। आगे हर बार होगा ना, ओमेगा नेक्स्ट जो थर्ड ब्रैकेट है उसमें ओमेगा पावर 4 इज ओमेगा और ओमेगा पावर 8 इज ओमेगा स्क्वायर, तो फर्स्ट एंड थर्ड ब्रैकेट इज सेम। हाँ समझा समझा, ठीक है सर। तो एनी प्राइम नंबर बड़ा देन इक्वल टू 5 इज 6s प्लस माइनस 1। हाँ नेक्स्ट बोलो। सर D1। इसी का? हाँ सर। तो अभी तक क्या डर रही थी क्या पूछने से? तो मैं पहले पार्ट 2 देख रही थी। D1 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 का पावर n इज इक्वल टू, क्या दिक्कत है इसमें है? ये क्या होता है, 1 प्लस ओमेगा हो गया ना, माइनस ओमेगा स्क्वायर हो गया ना, ये सॉरी, हाँ सही तो है, माइनस ओमेगा स्क्वायर हो गया ना, और ये हो गया -1 की पावर n, क्या हो गया
ओमेगा की पावर, ये कट गया। हाँ सर। तो ओमेगा की पावर n इज इक्वल टू 1 कर लेगी अभी। हाँ सर। अरे मैडम हाँ हो सर। गया, हाँ कर सर के लगी, हो गया ना, n का वैल्यू आ गया। नेक्स्ट बोलो, पार्ट 1 बोलो भाई, बोलो। सर D4 का first। कौन सा? सिक्स्थ किसका 6? पार्ट 1 का। भाई तो क्लास में कराया था ना यार, क्या पढ़े हैं? फिर मैं क्या बेवकूफ हूँ क्या? मैं गधा हूँ क्या जो पढ़ाया है इतना मर मर के? मैं 2 दिन में सिलेबस नहीं खत्म कर दिया था। फिर क्या है यार, ये इतना मर के पढ़ाया है यार, ऐसे थोड़ा ट्रीट किया जाता है यार। यहाँ पे क्या आएगा? कराया नहीं था क्या यार ये? भाई ये नहीं कराया था क्या? कोई बोलता भी नहीं है यार। हाँ सर कराया था। कराया था सर। हाँ हाँ, ठीक है इससे सर। कितने रूट्स, हाँ इससे कितने रूट्स होते हैं क्या? हाँ सर, क्या? आयोटा -1 +1 और माइनस आयोटा कराए थे ना भाई। हाँ वो मैं वो फॉर्म में नहीं किया ब्रेक, फिर आपका सर्कल का इसीलिए। सेंटर आएगा क्या? 1,0 और क्या बनेगा? 4 साइड्स। स्क्वायर। यार ये डिस्टेंस कितना है? 4 का है ना, तो ये 3 पे जाएगा और ये -1 पे, सर्कल यहाँ बनेगा ना यार, है ना? ठीक है, नेक्स्ट बोलो। D4 का फर्स्ट। D4 का फर्स्ट, ठीक है। अभी D4 के साथ 2 चीजें कराऊंगा मैं, ठीक है? D4 का फर्स्ट, अच्छा अच्छा, क्वेश्चन बहुत सिंपल कर दिया इसने। x³ = 1 के कितने रूट्स होते हैं? 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। क्वेश्चन ने क्या कहा? ओमेगा जो है नॉन रियल रूट है। ओके बॉस, क्लियर सबको यहां तक? हाँ सर। ठीक है जी। अभी p क्या है बॉस? ओमेगा की पावर n है। ओके, q क्या है? 2n c0 प्लस किसी को तो बोलना पड़ेगा ना। सब चुप्पी साध के रहने वाले हो क्या? to ओमेगा स्क्वायर। है ना? हाँ सर। देखो, 2 अप्रोच से किया जा सकता है। एक मैं इस क्वेश्चन का अप्रोच बताऊंगा और एक जनरल अप्रोच बताऊंगा, ठीक है? तो शिवाली, क्वेश्चन का अप्रोच समझने का ट्राई कर। 2n c, आई थिंक डाउट शिवाली ने पूछा था ना, आवाज उसकी लगी थी हाँ मुझे। सर। ये साल में पहला डाउट पूछा इसने। 2n c ओमेगा 2n c2 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है? थोड़ा फील लो, थोड़ा फील लोगी ना तो समझ में आएगा मैं क्यों लिख रहा हूं ऐसा। कुछ फील आ रहा है क्या शिवाली? देख तो। सर वो 1 + ओमेगा प्लस। हाँ, ये 2n c3 को मैं ओमेगा क्यूब कर सकता है ना, हाँ सर। और 2n c4 ओमेगा है ना, मैं ओमेगा पावर 4 कर सकता है। क्यों? ओमेगा क्यूब तो 1 है। ये ओमेगा स्क्वायर है ना, मैं इसको ओमेगा पावर 5 कर सकता है। आई थिंक इसको पहले ऐसे ही रखते हैं, इसको ऐसे रखते हैं। बोलो, यहां तक क्लियर है इस वाली? हाँ। तो मैं इसको क्या लिख सकता है? 2n c5 ओमेगा पावर 5 और इसको 2n c4 ओमेगा पावर 4 प्लस, और ये क्लियर है? तो ये पूरा सिस्टम क्या लिखा है बताओ? 1 + ओमेगा की पावर 2n का एक्सपेंशन लिखा है ना क्यू। तो बेटा हाँ सर। अरे हाँ, अभी क्या निकालना है? p/q। तो p क्या है? ओमेगा की पावर n, और q क्या है? 1 + ओमेगा की पावर 2n। अरे ये क्लियर है क्या? कोई तो बोलो। हाँ सर। क्या लिखा है? -1 की पावर 2n और ओमेगा स्क्वायर की पावर 2n, ठीक है? तो क्या लिखा है? ओमेगा की पावर n, ये तो 1 हो गया, ओमेगा की पावर 4n। अरे चमकता है तो बोल दो भाई। अरे भाई आंसर 1 आया कि नहीं आया? हाँ सर। यस। अरे ये क्लियर है क्या? हाँ सर।
ठीक है, जरा कॉपी करो, मैं कुछ और पढ़ाऊंगा साथ में इसके। सर वो जो अभी हमने किया ना ओमेगा की पावर p और 2p वाला, उसमें p कभी मल्टीपल ऑफ 3 हो ही नहीं सकता है वैसे भी, हाँ क्योंकि वही वो प्राइम है। हाँ, तो वही तो बोला श्रेया ने, तुम सुन नहीं रहे थे। अच्छा, रैप करें? अरे भाई रैप करूं क्या? हाँ सर। यस सर। ठीक है, अभी देखो कैसा होता है कि आप लोग को बाइनोमियल सीरीज के सेमेस्टर्स का थोड़ा बहुत तो फील है ही है। ठीक है, तो मान लो अब ऐसी सीरीज का निकालना है, ध्यान देना। यहाँ पे बेस में डिफरेंस कैसा है, कितने का है बेस में डिफरेंस? 3 का। 3 का। 4 का भी क्वेश्चन हो सकता है, कोई बोलेगा हाँ या ना? और 11th में तो आप ये करते आए ही हो। 11th में इसका वैल्यू निकालना आया था, सिखाया गया था। हाँ सर। एक लाफा घुमा के मार दूंगा मैं। अरे ये आता है ना 11th में, कैसे करते हो इसको? हाफ में 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन लिखते हो, nc नॉट प्लस बोलो nc 1x वगैरह, एक बार x को डालते हो 1, तो क्या आता है? NC1 प्लस NC2 एक बार डालते हो x को -1, तो क्या आता है? 0 equal to NC1 minus। और फिर खेल जाते हैं अपन, है ना, ऐड वैड कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट, ऐसे ही करते हो नहीं करते हो भाई? हाँ सर। हाँ सर। द कंसेप्ट इज हियर, बाइनोमियल के क्वेश्चंस में इसका एप्लीकेशन ऐसा होता है कि जितना बेस में डिफरेंस होता है ना, उतना यहां पे तुमने रूट क्या यूज किया है? 1 और -1। बेस में डिफरेंस क्या है? 2। तो आप एक्स स्क्वायर के रूट्स यूज करते हो। यहां पे बेस में डिफरेंस कितना है? 3। आप किसके रूट्स यूज करोगे? x3 यहां पे डिफरेंस कितना है? 4। किसके रूट्स यूज करोगे? अरे ये बात चमकती है। तो मैं आपके लिए सॉल्व करता हूं, x³ = 1 के रूट्स क्या होते हैं? 1 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, सबको यहां तक एब्सोल्युटली क्लियर है? तो 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन बताओ मुझे। x। कोई समस्या किसी को? नहीं सर। नहीं सर। डालो x को 1। कोई समस्या यहां तक मुतासिम? नहीं सर। डालो x को ओमेगा, क्या हो जाएगा? NC1 ओमेगा। डालो x को ओमेगा स्क्वायर, क्या हो जाएगा? शिवाली बताओ, कुछ फील आ रही है? अगर मैं जोड़ दूंगा तो क्या होगा बताओ तो? 3NC 0 आ जाएगा तो। कौन क्या 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 बोली तू? RHS में क्या 3NC 0। 3NC 0 आएगा और
बाकी ये टर्म क्या बन जाएगा? जीरो जीरो। अगला क्या आएगा बोल तो? NC3 है ना, यहाँ क्या हाँ आएगा बोलो रे? ओमेगा रेस टू ओमेगा क्यूब। इधर रे 6 क्या आएगा? 3 इंटू NC3। ये चमकता है? हाँ सर। अरे भाई साहेब, अजीब लोग हो भाई, कोई बोलता ही नहीं है यार, पागल कर दोगे ऐसे तो मुझे। कोई तो बोलो। आ गया ना बाई 3 से आंसर? अरे हाँ या ना, नहीं आया क्या आंसर? हाँ हाँ सर। सर आ गया। तो अगर मेरे को अभी 0 3 निकाला, अगर मेरे को ये निकालने का चाहिए तो कैसे निकालेगा मैं? x रेस टू नहीं रे, इसी में कुछ मल्टीप्लाई करके ना, अपने को ये वाला अपने को चाहिए ना। बाकी सेकेंड तो को जीरो करना है ओमेगा ना। से मल्टीप्लाई और थर्ड को ओमेगा स्क्वायर से। हाँ, सेकंड को ओमेगा स्क्वायर से और थर्ड को ओमेगा से। तो ओमेगा स्क्वायर से करोगे तो क्या होगा? ये ओमेगा क्यूब बन जाएगा और ये ओमेगा से ओमेगा क्यूब बन जाएगा और ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। चमकता है क्या ये? मुतासिम क्लियर है ये? सर। हाँ सर। ये चीज क्लियर है? हाँ सर। एक बार इसका सम निकाल लेना मुतासिम, और जो भी आए आर फेज वाले, पी फेज वाले आपको ज्यादा आवश्यकता नहीं है, आप बस बेसिक सीखो, इतना काम खत्म करो। ये क्वेश्चन क्लियर है क्या? कॉपी कर लीजिए। बाइनोमियल थ्योरम एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। सर एक्सक्यूज मी। अरे कॉपी कर लिए? नहीं सर, एक मिनट। कॉपी कर लिए? नहीं सर। हाँ सर। हाँ सर हो गया। और बोलो।
हाँ भाई बोलो नेक्स्ट। 9th। 9th वाला, ठीक है। D8 हो गया ना, अच्छा क्वेश्चन है। हाँ सर। क्या कैसे किया, x पावर 5 माइनस 1 को क्या लिख दिया, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस अल्फा 1, ऐसे ही किया ना। हाँ सर। हाँ। D9 a इज इक्वल्स टू cos 2 पाई बाई 7 प्लस बोलो क्या लिखा है, I sin 2 pi by 7। हाँ, मतलब a की पावर 7 1 है ना, ये बात चमकती है। हाँ सर। इसका मतलब a जो है क्या है, 7 रूट्स ऑफ यूनिटी। यूनिटी। अभी अपने को क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक निकालनी है, इसके रूट्स क्या हैं, अल्फा और बीटा। ओके, तो अब बताओ मेरे को कि क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल 0 होती है कि नहीं होती है। हाँ सर। तो मेरे को क्या निकालने का है अभी, अल्फा प्लस बीटा। क्या होगा अल्फा प्लस बीटा, बोलो बेटा। प्लस e raised to 6 तो क्या होगा, -1। बढ़िया, तुक्का लगा रही है क्या, गेस कर रही है, नहीं सर। हैं ऐसे करते हैं, गेस कर रही है। नहीं क्या सर। होता है 1 प्लस ए, तो इतना ऐसा Sum क्यों of बोला तूने, root 0। माइनस, हाँ तो तूने बोला ना -1, तो लास्ट में तेरा एक क्वेश्चन मार्क था, ठीक है, इसका मतलब इसका वैल्यू कितना आ गया, -1। अभी क्या है अल्फा बीटा। तूने ऐसा नहीं किया था, ऐसे किया था, तू नहीं हुआ तेरा आंसर। सर वो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो नहीं रहा था कुछ फॉर्म। अच्छा चलो ट्राई किया जाए, प्रोडक्ट ऑफ रूट कुछ नहीं बन रहा कह रही है ये। कुछ बाहर निकाल सकते हैं क्या, ए बाहर निकाल ले और यहाँ से ए क्यूब बाहर निकाल ले, बोलो तो क्या बचा, 1 प्लस ए क्यूब, अरे बोलो भाई, और यहाँ पर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब, अरे सही लिखा गलत लिखा कुछ तो बताएगा कोई मुझे जिंदगी में। सही है सर। सही लिखा है। सही लिखा है, करो मल्टीप्लाई, कुछ नहीं होता है क्या इससे, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस ए पावर 4 प्लस ए क्यूब प्लस ए पावर 5 प्लस ए पावर 6। सही लिखा है ना मैंने, देख लो एक बार। ओके, तो 1 ए स्क्वायर ए क्यूब ए पावर 4 ए पावर 5 ए पावर 6, खत्म हो गए। ए भी। ए भी, बढ़िया, तो ये पूरा खत्म हो गया ना बेटा। हाँ सर। क्या बचा रे, ए 2a क्यूब। की पावर 7। सर मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया। बढ़िया, चलो भाई नेक्स्ट बोलो। सो खत्म कैसे हुआ सर, सो A2, हाँ देखो मैं बार बार कहूंगा, जो लोग फरवरी मार्च टिकर हड़बड़ी में पढ़ोगे फंस जाओगे, ठीक है, आराम समझ के करो, या एक बार भुगत जाओ, एक बार भुगत के देख लो, फिर समझ, फिर दिमाग सही आ जाएगा। चलो नेक्स्ट बोलो। सर D7 में वो कंबाइंड प्रोडक्ट मतलब क्या, अरे मतलब अब जैसे पहले वाले में तो एक ही वैल्यू आएगी ना, अब दूसरे वाले में तो 4 वैल्यू जाएंगी ना। हाँ सर, तो चारों का प्रोडक्ट। बढ़िया, नेक्स्ट बोलो। सेक्शन डी, सीधा कॉपी करें, रब करें। हाँ सर। सेक्शन डी दूसरा वाला बोलो, दूसरा सेक्शन डी। D5 D5 a is equals to 1 plus x cube by 3 factorial plus x की पावर 6 factorial, b is equals to x plus, अरे
ये तो कुछ ई का पावर नहीं लग रहा है क्या? A plus B plus C है ए प्लस बी प्लस सी क्या है? E की पावर x। ए प्लस बी प्लस सी की पावर एक्स आ गया ना? सही लिखा है क्या? मैं गलत लिख दिया, अजीब ही लग रहा है देखने में। सही है क्या? हाँ सर, हाँ सर। अरे पक्का बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो? सही बोल रहे हो? सही है सर। ए प्लस बी प्लस सी कुछ अजीब सा एक्स की पावर 4, ऐसा ही तो है। ठीक है, ये ठीक है, देखते हैं क्या कह रहा है। फिलहाल तो फील नहीं आ रही मुझे क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं आगे कुछ अच्छा बन जाए, हो सकता है। -3abc क्या होगा? देखो स्टेप वाइज चलना पड़ता है, ठीक है। ऑलवेज वी नीड टू टेक बेबी स्टेप्स, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अभी यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, अरे बोलो हाँ या ना? तो ये लिखा है a प्लस बी प्लस सी, कुछ तो इसको मैंने आपको उस दिन लिख के दिखाया था ना, याद है? a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर और a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। अरे लिखे थे नहीं लिखे थे? हाँ सर। जरा बताओ तो, इससे कुछ बनता है क्या? e की पावर ओमेगा x। e की पावर, अरे हाँ भाई सही तो बोल रहा है बच्चा। आप ओमेगा की जगह डाल दोगे ना ये बी, क्या क्या डाल दोगे आप बताओ? ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर कर रहे हो ना? अरे बोलो करूं क्या? दिख रहा है क्या? अरे चलो एक बार दिखा देते हैं, आप भी क्या याद करोगे। ठीक है, ए क्या होगा? 1 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 6, जो अभी जो क्वेश्चन शिवाली ने पूछा था ना, वही क्वेश्चन तो है। बी के साथ क्या आएगा बताओ? एक्स की पावर 4। शिवाली, जो तुमने क्वेश्चन पूछा था वही है कि नहीं, बताओ तो। अरे यहाँ तक क्लियर है? अब बताओ क्या कर सकते हैं? इन सबको हम ओमेगा क्यूब ओमेगा 6 दे सकते हैं ना? हाँ सर। हाँ सर। इस यहाँ पर ओमेगा को अंदर ले जा सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे ओमेगा पावर 4 कर सकते हैं ना? हाँ। ओमेगा स्क्वायर को लिख सकते हैं ना, और यहाँ पे ओमेगा पावर 5 कर सकते हैं ना? तो एज अ होल क्या लिखा हुआ है? ई की पावर ओमेगा एक्स। क्लियर है क्या? हाँ सर। और ये वाला क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर x। अभी इसको इसको जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? e raised to 0। अरे क्लियर है क्या? हाँ हाँ सर। सर। अ वेरी गुड क्वेश्चन फॉर आईआईटी मेंस एंड जे एडवांस। ठीक है, नेक्स्ट बोलो। d6। हाँ सर। सर 1 मिनट कॉपी करने दो। कर लो। अरे यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ सर। रब करे क्या? हाँ बोलो। D6 रुद्र ने भी सुबह पूछा था, हुआ क्या रुद्र? क्वेश्चन नहीं वही वाला हुआ सर। तो समझाओ जरा कैसे करें, मैं भूल गया, कैसे करें? जो z-1 की पावर n इक्वल टू 1 है वो n साइडेड पॉलीगॉन रहेगा। 1,0 एन साइड पॉलीगन है 1,0 सर्कल पे। ठीक है, हाँ। और दूसरा 0,0 सेंटर पे सर्कल है। दूसरा 0,0 सेंटर पे सर्कल है। ओके, हाँ। अब जो हमारे
और हमारा जो सोल्यूशन होगा वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा दोनों सर्कल का। फिर निकाल लेंगे वो पॉइंट। तो एन कैन भी पूछा है ना, कैसे निकालोगे एन कैन भी? वो उसको अंदर लेंगे ना DMT2 से। किसको अंदर लोगे? z इक्वल मतलब z इक्वल टू 1 प्लस 1 की पावर 1/n। z इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 की पावर 1/n और यहाँ से z इज इक्वल्स टू 1/n। हाँ, वो उसको cos 2π/n प्लस sin 2π/i sin 2π/n। e आयोटा 2π/n और यहाँ से 1 प्लस e आयोटा 2π/n। सॉरी 2p π/n है ना, और यहाँ पे 2k π/n। हाँ, अभी बोलो। सो या तो हम डायरेक्टली सर्कल का इक्वेशन लिख देंगे। कितना आना, अभी जैसे तुमने किया है वैसे तू इक्वेशन लिख के तू क्या कर पाएगा? तू ये बता पाएगा कि x इक्वल टू 1 पे सॉल्यूशन है, उससे तू क्या कर सकता है? तेरे को n की बात कर रहा है ना, n की वैल्यू बता ना, यहाँ से क्या है, कैसे करे बताओ। तूने सॉल्व किया ना, n का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 6 है, 2 है? 6 है। बताओ फिर कैसे कर सकते हैं, बोलो। मतलब जो मैं तो इससे नहीं किया मैंने, मतलब जो ओरिजिन पे जो सर्कल है और 1,0 पे जो सर्कल है, दोनों की सर्कल की इक्वेशन लिखी कोऑर्डिनेट। ठीक है, सॉल्व करेगा, x इक्वल टू 1 आ गया, फिर x इक्वल टू हाफ। हाँ सॉरी हाफ, सॉरी, हाँ फिर z की पावर n इक्वल टू 1 को लिखेंगे। cos उसको ये लिखेंगे e की पावर e में। बोलो, और इसको हाफ प्लस आयोटा y। हाँ, प्लस माइनस √3/2 होगा वो नहीं मालूम ना? क्यों? कैसे मुझे क्या मालूम, तुम बताओ। हाफ पे ऊपर नीचे कट कर रहा है ना, हाफ पे ऊपर नीचे कट कर रहे हैं, तो ये पूरा पॉइंट ही आ गया है ना। हाँ, ये पॉइंट आ गया 1,√3/2 है ना। तो ये वाला एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री। 60 डिग्री। तो अगर एक रूट यहाँ पर है और एक रूट 60 है, इसका मतलब n का वैल्यू कितना जम रहा है? 6 जम रहा है ना भाई। यहाँ पर 60 रूट आया है ना, इसका मतलब सारे रूट 60 वाले सिस्टम के ही है ना यहाँ पर। तो बोलो हाँ या ना? हाँ सर। हो गया ना, n का वैल्यू 60 हो गया ना, तो n का वैल्यू कितना हो गया? 6 हो गया ना। हाँ सर। अरे ये क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। वैसे तुम ऐसे भी देख सकते थे कि दोनों सर्कल है और इंटरसेक्शन करना है, तो ऑब्वियसली तभी पॉसिबल है जब यहां से आप 2π/3 घूम जाओ और यहां से 60 घूमो। बट दिस इज नॉट अ वेरी गुड थिंकिंग प्रोसेस। यहां से कुछ कर सकते हैं क्या? 1 प्लस e की पावर आयोटा 2p/n इज इक्वल टू e आयोटा 2πk/n। नॉट मच यहाँ से भी। अरे यहाँ से अप्रोच किया था, पर वो कुछ कॉमन वैल्यू कैसे आएगी वही नहीं समझ। अब वही है ना, इसमें थोड़ा लिखना पड़ेगा और आधा निकालना पड़ेगा बाहर। आधा बाहर निकाल के ही कर सकते हैं इसको। π/n बाहर निकाल लूंगा मैं, और तो ये बन जाएगा तुम्हारा 2 sin π/n। ना कुछ हो नहीं पा रहा ना। ठीक है,
ज्यादा कुछ आ नहीं रहा है इससे अच्छे से, क्या आएगा बताओ। ई आयोटा पाई बाई एन बाहर निकाले, ई आयोटा कुछ किया है क्या मुतासिम, यहाँ पे कुछ नया बता सकता है मुझे? ए मुतासिम बोलेगा? नहीं कुछ सर, किया है यहाँ पे? मैंने भी आपका रिकॉर्डिंग ही सुना था ग्रुप पे। तो 2 आयोटा साइन पाई बाई एन इज इक्वल टू ई आयोटा ना, कॉस साइन में एक्सप्रेस करके उनकी रियल इमेजिनरी पार्ट इक्वेट कर सकते हैं। वही कर रहा हूँ मैं अब, वही ट्राई कर रहा हूँ मैं। और इधर को आ जाएगा कितना, 2k पाई बाय एन है ना। तो ऑब्वियस एक तो बात आ गई कि ये आ गया ना, तो मतलब मेरे पास आ गया 2 cos p पाई बाई एन, क्या आवाज कर रहा है, cos p पाई बाई एन प्लस i साइन p पाई बाई एन इज इक्वल टू cos 2k पाई बाई एन प्लस आयोटा साइन 2k पाई बाई एन। कुछ खास अच्छा नहीं हो रहा है यार, टफ हो रहा है। इससे अच्छा अपन कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स सबसे ज्यादा अच्छा था ना। अरे ये क्लियर है क्या? हाँ सर। आई थिंक दिस इज मच बेटर सॉल्यूशन ना। अपने पास x का वैल्यू हाफ आ गया, डाल के y का वैल्यू निकाल लिए कितना, प्लस माइनस रूट 3/2, उससे ये एंगल मालूम चल गया और उससे बात खत्म हो गई। ये बात क्लियर है क्या? सर वो एंगल के बाद वाला क्या बोला था आपने? एंगल 60 आ गया ना, इसका मतलब ये जो सिस्टम है उसका एक रूट जो है 60 के दूरी पे है ना। हाँ, उसका एक रूट जो है वो 60 के दूरी पे है ना। इसका मतलब n का वैल्यू क्या होगा, 6 होगा ना। अरे ये क्लियर है, 6 भी हो सकता है, 12 भी तो हो सकता है। इनका वैल्यू 6 कैसे होगा, मतलब पाई बाय? अरे भाई अगर एक रूट अगर 60 डिग्री आ गया, ऐसा मतलब क्या बन रहा है, हेक्सागन बन रहा है ना अच्छा, सिस्टम हाँ में। हाँ ठीक है। 12 भी हो सकता है क्या? हाँ 12 भी हो सकता है ना, बिकॉज 12 वाले सिस्टम का ये कौन सा रूट होगा, थर्ड रूट होगा ना। और 12 वाले सिस्टम में यहां से कौन सा रूट आएगा बताओ? सेकंड रूट होगा ना। यहां से ये फर्स्ट रूट हुआ ना 12 अच्छा, वाले अच्छा, में, हाँ। ये सेकंड हुआ, ये थर्ड हुआ, थर्ड हुआ। यहां से कौन सा आएगा? अरे 30 30 30 36 रूट आएगा ना यहाँ से, ये बात समझती है ना। तो 18 भी हो सकता है ना। 6 में 7th आएगा उसका। हाँ मतलब 1 से, ठीक है 1 से। नेक्स्ट बोलो। तो डिसाइड कैसे करेंगे, मतलब अगर ऑप्शन में 6 क्या? 12 18 दिया रहेगा तो? सारे सही है भाई, सारे सही हैं, मल्टीपल चॉइस बता रहा हूँ, सारे सही हैं। नेक्स्ट बोलो। सर एक डाउट था, बोलो। जब हम लोग मॉड ऑफ z-1 इक्वल टू 1 लिखते हैं, हाँ तो वो सर्कल हो गया ना, और हाँ। फिर उसको पावर n पे रेज किया मैंने, तो वो भी वो सर्कल ही रहेगा? नहीं 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 मॉड नहीं, वो z-1 उसका का पावर वो n। कुछ जेड के लिए सर्कल पे है। जब तू इसका मॉड लेगा, तेरा क्या आया, मॉड z-1 सर्कल, मतलब जो इसको सेटिस्फाई करेगा वो इसको सेटिस्फाई करेगा, लेकिन जो इसको करेगा वो इसको नहीं करेगा, जरूरी नहीं है, समझा? हाँ। नेक्स्ट बोलो। और ये क्लियर है क्या? हाँ सर। अरे सभी को क्लियर है, नहीं क्लियर है कुछ बोलोगे? क्लियर है? हाँ सर। बाकी दोनों हो गए श्रेया, D7 D8? हाँ सर हो गया। एक आध क्वेश्चन और आया तो हमें इंटरेस्टिंग इसमें। जेड की पावर 2002
plus z bar equal to 0. Find number of solutions of above equation. If a triangle Z1, Z2, Z3 is equilateral, prove that A plus Z1 omega plus Z2 omega square 0. Third, Z1, Z2, Z3, Z1 prime, Z2 prime, Z3 prime, Z1, Z2, Z3 is similar to, नहीं ये हटाओ, ये फालतू में बहुत टफ हो जाएगा. If 1, alpha 1, alpha 2, alpha 9 are roots, 10 roots of unity, find sine pi by 10, sine 2 pi by 10, sine 3 pi by 10, sine 9 pi by 10. सर थर्ड क्वेश्चन में R के बाद क्या लिखा? Are 10 roots of unity. क्वेश्चंस कॉपी कर लो.
सर आप 5th क्वेश्चन एक बार डिक्टेट कर दो ना, मेरा स्क्रीन पर आ रहा है। Z minus alpha by Z minus beta equal to K. Find center and radius of the circle. सर और सेकंड क्वेश्चन भी। If a triangle Z1, Z2, Z3 is equilateral, prove A क्या है यार? Sorry. Prove Z1 plus Z2 omega plus Z3 omega square equal to 0. Bobby was crying with joy as he heard my pronunciation. Bobby was crying. कॉपी कर लिए क्वेश्चंस? हाँ सर।
पहले वाले में कितना आया? 2003 2003 कैसे? Z बार से मल्टीप्लाई कर देंगे। Z बार से मल्टीप्लाई कर देंगे। Z बार रेज टू 2002। मतलब अभी दोनों साइड पे Z बार रेज टू 2002 को मल्टीप्लाई कर दिया। Z बार रेज टू 2002। ठीक है, फिर तो फिर लेफ्ट साइड में मॉड Z बार हो गया रेज टू 2002 और यहाँ पे Z बार के पास 2003 आ गया। वापस बोलना, क्या बोल रहे हो? तो वहाँ पे हाँ बोलो। बोलो भाई। हेलो हेलो। अरे आवाज आ रही है क्या? हाँ सर। मुझे कहाँ गायब हो गए? बोलो ना भाई, क्या बोल रहे थे? बैठो, शासन को जहां पढ़ रहे हो शासन देख लो, समझ लो अच्छे से, फिर बात करो, ठीक है? अब द क्वेश्चन इज हाउ डू यू अप्रोच दिस क्वेश्चन। ठीक है, दो साइड मॉड लो, क्या आएगा बताओ? Z raised to 2002 और Z कॉन्जुगेट। यही होता है? हाँ सर। हाँ सर। तो दिस मीन्स mod z 2002 माइनस mod z इक्वल टू 0 है ना? हाँ। दिस मीन्स व्हाट? या तो mod z 0 है और या तो mod z 2001 इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स mod z इज 1। ये बात चमकती है? हाँ सर। अगर mod z 0 है मतलब 0,0 इज द ओनली सॉल्यूशन। हाँ सर। mod z 1 है, नाउ कम बैक हियर। mod z 1 है तो क्या होगा? z की पावर 2002। mod z 1 है, z बार को किससे रिप्लेस कर सकते हो? 1/z। तो क्या आ गया? z की पावर 2003 इज इक्वल्स टू 1। ये बात चमकती है? हाँ सर। तो यहाँ पे कितने रूट्स आएंगे? 2003। कोई भी उसमें 0 है क्या? नहीं। एज अ होल कितना आंसर आएगा? 2004। ये बात चमकती है? हाँ सर। इन 2000 रूट्स का सेंट्रॉइड कौन है? 0। मतलब वन ऑफ द रूट इज सेंट्रॉइड। सेंटर। वन ऑफ द रूट इज सेंट्रॉइड ऑफ अदर पॉलीगन्स। हाँ, ये बोल सकते हो। अच्छा नहीं बना अंग्रेजी, ये ज्यादा अच्छा होगा ना बोलना। वन ऑफ द रूट इज मीन ऑफ अदर रूट्स, ऑल अदर रूट्स। अरे चमका गया क्वेश्चन जेई के लिए। वन ऑफ द रूट इज मीन ऑफ अदर 2003 रूट्स। ये बात चमकती है? हाँ सर। क्वेश्चन क्लियर है? हाँ सर। नोट्स में कॉपी करो।
अरे रैप करे क्या? लॉक कर लो। हाँ सर। नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? इक्विलैटरल ट्रायंगल। वो तो सिंपल था ना, बताओ कहे सिंपल था? सर Rn हाँ, रोटेशन इक्विलैटरल ट्रायंगल की कंडीशन क्या होती है? Z1 square plus Z2 square plus Z3 square equal to Z1 Z2 equal to 0. और मालूम है ना ये क्या होता है? बोलो। हाँ सर। हो गया ना प्रूफ? हाँ सर। ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, इसका मतलब ऑब्वियसली ये भी 0 हो गया ना कोई किस्म से। ये बात क्लियर है क्या? हाँ सर। अगेन अ गुड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर जेईई मेंस। थर्ड क्वेश्चन क्या था? If 1 alpha 1 alpha 2 से alpha 9 तक are 10 roots of unity, find sin pi by 10, sin 2 pi by 10 till sin 9 pi by 10. ये एक बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, ठीक है। क्या निकालना है? Sin pi by 10, sin 2 pi by 10, sin 3 pi by 10. ये टिपिकल क्वेश्चन है, आप 5-6 बार सॉल्यूशन 2-3 महीने में पढ़िएगा तो आपको पहली बात तो ये फील आएगी कि क्वेश्चन क्या था, अदरवाइज आप आज बस सॉल्यूशन देख के भूल जाइएगा, ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये जो रूट्स हैं ये किसके रूट्स हैं? x की पावर 10। तो x की पावर 10 इक्वल -1 इक्वल टू 0 के रूट्स कैसे होते हैं मालूम है क्या? 1 2 पाई बाय 10। ये ध्यान देना, ये ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान देना, अगेन ध्यान दो। ऊपर और नीचे में क्या अंतर है? ऊपर हाफ दिया है, ऑड दिया है। ना ऊपर और नीचे के एंगल्स और ऊपर के एंगल्स में क्या कुछ फील आ रही है? हाफ एंगल्स हैं, नीचे वाले एंगल के सारे एंगल्स ऊपर जो है क्या हैं? हाफ एंगल्स। इसको रैप करो, इससे पहले कॉपी करो, सेकंड में कॉपी करो। जो लोग पीएनसी वाला लेक्चर सुन रहे हैं, आपको मैंने इसलिए कल होमवर्क भी भेज दिया था पीएनसी वाला, ठीक है? हाँ सर। हेलो, हाँ तो वो कर लीजिए, मैं प्रोबेबिलिटी शुरू करूंगा, आप लोग का वेट करता हूँ, वो खत्म कर लो एक बार करके, ठीक है? ऑलमोस्ट मैंने काफी स्लोली ही पढ़ाया है तो आपको समझ में आ रहा होगा मोस्ट प्रोबेबली। सर कल से स्टार्ट करेंगे सर प्रोबेबिलिटी? आप लोग का वेट कर रहे हैं, पीएनसी सुन लिया आप पूरा? नहीं सर सुन रहा है। खत्म करिए ना फिर, अगर आप करें क्या इसको? हाँ सर। चलो बताओ इसको भी, ठीक है? तो यहाँ पे सारे एंगल आधे हुए हैं ना? हाँ सर। This is a very typical way to solve this question. Fine. एक तो प्रॉपर तरीका मतलब वो तो मतलब फेमस है ऐसा कि ऐसे किया जाता है। एक और तरीका होता है, लास्ट ईयर बताओ ओमकार जूनागढ़, तुमको याद है क्या कैसे किए थे? एक और तरीके से किया था, इसको P माना था, किसी को Q माना था, मल्टीप्लाई किया था, x माइनस अल्फा 9 था, 9, ठीक है? तो अभी वो जीपीयू पे लगा के तो प्रूफ किया ना अपन, 9 आ जाएगा, नहीं 10 आ जाएगा। ये प्रूफ किया नहीं प्रूफ किया? प्रूफ किया ना? हाँ सर। हाँ सर। खुदा के लिए जवाब दिया करो यार, ठीक है? ये कितना आ जाएगा, पागल हो जाऊंगा मैं इससे। बताओ ओमकार जूनागढ़, नहीं याद आ रहा है सर। P और Q से मल्टीप्लाई किया था, एक को P माना था, एक को Q माना था और मस्त हो गया था। इक्वल टू 1 डाल दिया, 1 माइनस अल्फा 1, 1 माइनस अल्फा। अब दिस क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि बहुत कोई अच्छा क्वेश्चन है, मतलब लोग बाग इसके आंसर याद करके बैठ जाते हैं, ठीक है? द मेथड व्हिच आई विल शो यू इज मोर इंपॉर्टेंट, सो प्लीज काइंडली फॉलो द मेथड, ठीक है?
हाफ एंगल कैसे बनता है 1 माइनस अल्फा 1 से, ये सिखाना चाह रहा था मैं। 1 माइनस अल्फा 1 क्या होता है, ये आयोटा 2 by 10 1 माइनस ई आयोटा 4 pi by 10 4 pi by 10 लास्ट में क्या होगा, बोलो क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। सर वो 8 पाई बाय 10 है क्या सर लास्ट में? 18 पाई बाय 10 है भाई, क्या पढ़ रहा है तू? नहीं सर वो दिख नहीं रहा था ठीक से इसलिए। दिखने की जरूरत ही नहीं बता, ठीक है। एक चीज मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ध्यान देना, ई आयोटा 2k पाई बाई n का मॉड क्या होगा, बता सकते हो? डिफिकल्ट है? बोलो सिंप्लीफाई करो, बोलो सिंप्लीफाई करो। हाँ सर 2 into 1 माइनस कॉस के फॉर्म में आ जाएगा ना। एक तो तरीका ये है इसको सिंप्लीफाई करने का, जो सब लोग को सोच पाना चाहिए था। अगर ये सोच पाते आप तो मैं आपको एक शॉर्टकट सिखाता, अब नहीं सिखाऊंगा, ठीक है। ये आ गया, और इसका आधा एंगल कितना होगा, 2 sin square pi by n साइन स्क्वायर पाई के बाई n और प्लस 2i sin pi k by n cos pi k by n है ना। 2 बाहर निकाल लिए, साइन पाई के बाई n बाहर निकाल लिए, तो क्या लिखा हुआ है, sin pi k by n plus I cos pi हाँ साइन पाई के बाई n प्लस I cos pi के बाय। हाँ ये भी माइनस ही है वैसे, कोई ध्यान तुझे नहीं रहा, सब हवा में पढ़ाई कर रहे हैं, मैं भी हवा में कर रहा हूँ, क्या करना है, सब हवा में करो, मैं भी हवा में। क्या बचेगा यहाँ पे, कॉस ना। अरे बोलो क्लियर है क्या ये? हाँ सर। हाँ सर। सिंपल सी बात है यार, उस पॉलीगन का साइड है ये, वो जो पॉलीगन है उस पॉलीगन का साइड है, दिखता है मुतासिम ध्यान दे, ये अगर 1 है और ये 2 पाई बाई n है और ये 1 है, तो ये लेंथ ही की बात हो रही है ना, ये लेंथ कितना होगा, आधा एंगल जाएगा 1 साइन पाई बाई n, तो ये पूरा लेंथ कितना होगा 2 साइन पाई बाई n ना, चमका क्या? एनीवेज यहाँ पे आते हैं, बोलो क्या होगा। एक काम, एक इसमें शॉर्टकट सिखा सकता हूँ मैं इसमें से, आप सब में से आधा एंगल बाहर निकाल लो, क्या आएगा, ई आयोटा पाई बाय 10 आएगा, अंदर क्या लिखा रहेगा, e iota minus pi by 10 minus e iota pi by n। क्या वैल्यू होगी इसकी, ये पहला ब्रैकेट बताओ क्या वैल्यू होगा इसका, रियल आएगा, क्या आएगा, -2i क्या कितना आएगा इसका वैल्यू, -2i sin pi by 10। चमक रहा है। ऐसे ही दूसरे वाले का कितना आएगा श्रेया बता, -2i sin 2 pi by 10। अरे ये बात चमकती है, हाँ सर। 10 है ना, अभी दोनों साइड मॉड ले लो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, हाँ सर। मॉड में इसका मॉड कितना होगा, 1 होगा ना, 1 हाँ। हाँ सर 1। तो यहाँ पे फाइनली क्या बच जाएगा, 2 की पावर 2 साइन पाई बाई 10, बोलो कितना 2 आएगा, 2 pi by 10 कितना 2 आएगा, 10 आएगा कि 9 आएगा, 9 आएगा ना सर, 9 आएगा। अरे ये क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। आप चाहो तो ऐसे सोच सकते थे, पर्सनली स्पीकिंग ये मेरे को ज्यादा जमता है, आधा बाहर निकालना, आधा बाहर निकालना ये ज्यादा
आधा एक ज्यादा अच्छा मेथड, या आप 1 माइनस कॉस थीटा के फॉर्म कर सकते थे। थर्ड क्वेश्चन क्लियर है? सर वो पी और क्यू वाला आप क्या बता रहे थे? क्या पी और क्यू? आपने बोला था ना इसमें से हाँ, मैं ये बोला कि एक मेथड होगा तुम्हारे पास, देखना तुम खोजना लिखा हो तो, शायद इसको पी मानते थे। डीपीपी का क्वेश्चन था, पाई बाई 2000, एक डीपीपी एक बुकलेट थी तुम लोग के पास, आई डोंट रिमेम्बर, ए बी सी, किसी तो डीपीपी के बुकलेट के लास्ट पेज पे क्वेश्चन है तुम लोग का लास्ट ईयर, मुझे याद आता है लास्ट पेज पे था, पाई बाई 2000, पाई बाई 2002 ऐसे था। तो एक को पी मान के, फिर एक को इसी का क्यू मान के, और क्यू कॉस पाई बाय 10 मान के मल्टीप्लाई करने से कुछ तो हो जाता था। देखता हूँ एक बार। किसी डीपीपी एबीसी के लास्ट पेज पे है। हाँ हाँ सर। कॉपी करो भाई। नेगेटिव साइड में क्या होगा? कहाँ बेटा? नेगेटिव साइड का क्या होगा? मॉड लिया ना दोनों साइड, दोनों साइड मॉड लिया ना, मॉड लिया। जब तक सॉल्व नहीं करोगे चीजों को, नोट्स को वापस से नहीं पढ़ोगे, क्वेश्चन बना कॉपी करने का कोई फायदा नहीं होता है। कॉपी कर लिए? नहीं सर। आप तो ये स्टेप जो है ना खुद से करना, जस्ट क्लास के बाद आधा लेके और एक बार वैल्यू डाल डाल के, जैसे लिखा था मैंने यहाँ पर, वैसे करने का प्रयास करना, तो ही आपके दिमाग में लंबे समय तक आप इसको कैप्चर कर रख पाओगे, तो भूल जाओगे। फोर्थ क्वेश्चन क्या था? मॉड z1 by z2 2 दिया है आगे ठीक है में। ठीक है, रैप करेंगे इसको। हाँ सर। सर एक मिनट। हाँ सर। बोलो क्या है, क्या था? फोर्थ और फिफ्थ, ठीक है। फिफ्थ क्या था बोलो, फोर्थ क्या था बोला जरा। मॉड z1 by z2 equal to 2। ओके हाँ। आर्ग्यूमेंट z1 z2 equal to 3 pi by 2। ठीक है। then z1 bar by z2। सर z2। और ये क्या था? इक्वल टू के, है ना? हाँ सर। कैसे करेंगे ये?
बोलो। तो स्क्वायर करेंगे तो z1 आएगा और उसके बाद z2 नीचे z2 बाहर आएगा और उसको वो साइड भेज देंगे जो हम लोग को नहीं चाहिए और फिर उसमें हम लोग वो लिखेंगे सर ऊपर ये और एक रिलेशन है ना θ1 + θ2 = 3π/2 तो हम लोग z1 को r1 e to the power i θ1 लिखेंगे फिर वो ज्यादा अच्छा है जो तूने बोला ना, वो ज्यादा अच्छा है कि इसको r1 = 2r2 कर लो, है ना। और इस वाले से क्या मालूम है, r1 + r2 = 3π/2। ठीक है, तो शायद इसे फटाफट आता है क्या? देखो z1 बार कितना होगा, z1 बार क्या होगा, r2 e आयोटा माइनस आई थी और z2 क्या होगा, r2 e raised to I theta 2 आई थी। अरे हाँ, तो r1/r2 e आयोटा माइनस बोलो theta 1 plus theta 2 तो ये 2 आ गया और e आयोटा माइनस कितना आ गया, 3π/2, है ना। हाँ सर। अब 3π/2 कितना होता है, -3π/2 π/2 होता है। वो नहीं मालूम, आंसर कितना आएगा, 2i आएगा। अरे क्लियर है क्या? हाँ सर। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और मैं भूलता नहीं हूँ ये क्वेश्चन। अगर मेरे वाले टाइम पे आया था IIT एडवांस वाले में, और मैं पागलों की तरह x + आयोटा y, क्योंकि हर टीचर वही सिखाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर हर जगह लास्ट टॉपिक होता है, तो हर बंदा एक क्लास में टॉपिक खत्म कर देता है बोल के कि जेड को x + आयोटा y ले लो। ठीक है, मैं एग्जाम में फंस गया था, 4 नंबर का क्वेश्चन था, करते रह गया था, पागल हो गया था, कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि जेड अल्फा बीटा सब कॉम्प्लेक्स है। तो मैंने x + आयोटा y लिया, मैंने a1 + a2 लिया, β1 + β2 लिया, करते गया 2 पेज खत्म हो गया, कुछ कर ही नहीं पाया। ठीक है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को बताओ। सर क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैंने स्क्वायर किया और स्क्वायर को कॉन्जुगेट वाले फॉर्म में लिखा। हाँ, और उसके बाद दिमाग नहीं लगाएंगे, सिंपल अप्रोच फॉलो। पहले तो सिंप्लीफाई कर देता हूं, फिर बात करूंगा मैं तुमसे क्या करना चाहता हूं मैं। Well, let me simplify this for you, then I will talk what we should do. Fine. फटाफट मल्टीप्लाई करो, कितना आता है, इतना टाइम नहीं खराब करेंगे। कितना आता है, जेड बार आता है और माइनस अल्फा जेड बार और माइनस अल्फा बार जेड और प्लस अल्फा अल्फा बार इज इक्वल टू के स्क्वायर जेड जेड बार प्लस बीटा बीटा बार, है ना, माइनस, हाँ बोलो, माइनस बीटा जेड बार प्लस माइनस बीटा बार जेड। ठीक है, अरे हाँ है ना। तो इधर ले लो, कितना आता है बताओ, 1 - के स्क्वायर इंटू जेड जेड बार माइनस, अब बताओ जेड बार के साथ क्या है, या जेड के साथ जो भी बोलना है बोलो, जेड के साथ कितना है बताओ, जेड के साथ क्या है बोलो, अल्फा बार प्लस के स्क्वायर बीटा माइनस अल्फा बार, और जेड बार के साथ क्या है, के स्क्वायर बीटा माइनस अल्फा माइनस अल्फा। कुछ तो गड़बड़ हुआ होगा ना यहाँ पे, कोई तो गड़बड़ में किया बीटा बार आएगा। हाँ, जेड में बीटा बार है, ठीक है, और क्या है, प्लस अल्फा अल्फा बार माइनस के स्क्वायर बीटा बीटा बार इक्वल टू 0। ये आ गया। हाँ सर। ठीक है, यहां तक बहुत सिंपल है। अब कैसे सॉल्व करें, ये तो बहुत सिंपल है, कैसे सॉल्व करें। जो कभी भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्वेश्चन आएगा ना, तो आप उसके स्टैंडर्ड कर्व पे जाओ। इसका स्टैंडर्ड कर्व क्या होता है सर्कल का, प्लस 2fy प्लस c। अब इसको चेंज करो, कर देंगे ना सर, एक्सप्लोर एक्स और वाई। यहां मत करना, यहां पे करो, इसको चेंज करो। क्या आता है बोलो, ये जेड जेड बार है, याद आ रहा है, प्लस 2g, बताओ क्या आएगा, जेड प्लस 2f क्या आएगा, ठीक है। फिर क्या हुआ था उस दिन, जेड जेड बार प्लस क्या आता है बोलो, ये 2 2 कट जाएगा, ये 2 कट जाएगा, इस आयोटा को ऊपर ले लेंगे और यहाँ आ जाएगा माइनस। अब जेड के साथ क्या आया, जी माइनस आयोटा आई एफ, और प्लस जेड बार के साथ क्या आया, जी प्लस आयोटा, जी प्लस आयोटा एफ और प्लस सी, है ना।
और हमने उस दिन बताया था ना आपको, इस इक्वेशन को चेंज किया था, याद आ रहा है? जेड जेड बार प्लस क्या बोला था हमने? जेड बार प्लस जेड ए बार प्लस जेड बार ए प्लस सी इक्वल टू 0। तो सेंटर क्या है प्रियंका रघुनाथ? माइनस ए। सेंटर क्या है प्रियंका रघुनाथ? माइनस ए। ये बात चमकती है? तो आपका सेंटर क्या आएगा? इससे आप डिवाइड कर दोगे ना 1 माइनस के स्क्वायर से, और 1 माइनस के स्क्वायर से, और 1 माइनस के स्क्वायर से। चमकता है क्या? हाँ सर। आपका सेंटर क्या आया? जो भी चीज जेड बार के साथ है वही सेंटर है ना? जेड बार के साथ ये है ना भाई, तो सेंटर क्या आ गया बोलो? अल्फा माइनस के स्क्वायर बीटा बाई अल्फा माइनस के स्क्वायर बीटा बाई 1 माइनस के। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। आई नीड टू नो वेदर यू अंडरस्टैंड और नॉट। हाँ सर। चलो अब मुझे तुम बताओ कि इतना तुम समझ गए ना, मुझे तो रेडियस कैसे निकालेंगे इस सिस्टम से? यहां से रेडियस कैसे आएगा बोलो? सर ए बार माइनस सी का अंडर रूट। हाँ, रेडियस क्या होता है? जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू आर स्क्वायर। हाँ सर। और जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर क्या होगा? मॉड ए स्क्वायर माइनस सी। मॉड ए स्क्वायर आपको हमेशा कंपैरिजन से करना चाहिए। मॉड आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हुआ? आर स्क्वायर इक्वल टू बोलो मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस सी। अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ सर। यहाँ पर तुमको ए का वैल्यू मालूम है ना? हाँ सर। मॉड ए का मतलब क्या होता है? ए बार माइनस सी। क्या आपका क्वेश्चन खत्म हो गया? हाँ सर। तो सर्कल का सेंटर रेडियस निकालने के लिए फॉर्मूलाज मत याद करने लगना, ध्यान रखो हमेशा ये 3 स्टेप करो, अपने आप चीजें आ जाएंगी। ये बात चमकती है? हाँ सर। कॉपी करो, खत्म करते हैं लेक्चर में। कॉपी करो। थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं ग्रुप पे डाल दिया सीधा, ठीक है? सर रेडियस के लिए क्या किया आपने, एक बार बता सकते हो? रेडियस क्या होता है? जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होता है। हाँ। और जी प्लस और जी स्क्वायर एफ स्क्वायर कहां से बनेगा? ए क्या है? ए जी प्लस आयोटा एफ है ना, तो मॉड ए क्या होगा? जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर का रूट ना बेटा। क्लियर है? हाँ क्लियर है। ग्रुप पे भेज दिया मैंने, ठीक है? हाँ सर। अब मुझे एक चीज बताओ कि कल ही प्रोबेबिलिटी शुरू कर लें कि कल आप लोग पीएनसी वाला पार्ट खत्म करना चाहते हो? सर पीएनसी वाला पार्ट। हेलो प्रियंका, आदित्य, बोलो भाई। तो पीएनसी करते हैं। नहीं करते नहीं है, तुम करोगे ये ना, मतलब तुमको करना है सुन के। हाँ हाँ वही बोल रही हूँ सर। चलो ठीक है फिर, रख, बाय।